हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में बेहतर ढंग से लगे होंगे। मैं आदित्य, आप सभी का आदित्य साइंस कंसेप्ट पर स्वागत करते हैं। तो हम लोग एसिड बेस एंड साल्ट टॉपिक पढ़ रहे थे और एसिड बेस एंड साल्ट में हम लोगों ने जाना था पीएच वैल्यू के बारे में। और पीएच वैल्यू का क्या-क्या हमारे दैनिक जीवन में महत्व है, क्या-क्या इम्पोर्टेंस है, इन सारी तमाम बातों को हम लोगों ने जाना था कि पीएच वैल्यू अगर किसी कंपाउंड का 7 है, तो वो कैसा कंपाउंड होगा। और हमारे दैनिक जीवन में जैसे अगर हमें भोजन करना है, तो भोजन हमारे पेट में जाते ही अम्लीय हो जाता है। ज़्यादा अम्लीय होने पर हमें एसिडिटी होने लगते हैं, तो हम लोग किसी न किसी बेस का घोल पीते हैं, ठीक है? उसके बाद हम लोगों ने जाना था कि दाँतों के क्षरण के लिए कैसे पीएच वैल्यू ज़िम्मेदार है, कैसे हमारे दाँत सड़ते हैं, इन सारी बातों को हम लोगों ने जाना था। तो आज हम लोग जानेंगे आज के क्लास में साल्ट के बारे में कि साल्ट का क्या प्रॉपर्टीज़ है, साल्ट के क्या गुण हैं और कइयों प्रकार के साल्ट होते हैं। उस साल्ट को बनने की विधि, बनाने की जो विधियाँ हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है, उन सारी तमाम बातों को हम लोग आज जानेंगे, ठीक है? तो चलिए, आई होप कि आप अपने पेन पेपर लेकर अच्छे ढंग से तैयार होंगे। तो चलिए, हम लोग बिना देर के हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलिए, देखिए। साल्ट की अगर हम बात करें तो आपको पढ़ाया गया था कि साल्ट का निर्माण होता कैसे है, ठीक है? अगर हम बात करें कि साल्ट साल्ट का मतलब क्या है, तो आप कहोगे कि लवण है। साल्ट का मतलब क्या है? लवण है, ठीक है? अब लवण में हम लोगों ने बताया था, हम लोगों ने पढ़ा कि साल्ट का निर्माण जो होता है वो एसिड के और बेस के मिलने से होता है। एसिड एंड बेस के मिलने पर होता है, ठीक है? यानी जब हम एसिड और बेस को आपस में मिला देते हैं, तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो हमारा क्या होता है? तो आप कहेंगे कि साल्ट होता है और साथ ही साथ हमारा जल का निर्माण हो जाता है। इन और यही अभिक्रिया जो है हमारा क्या कहलाता है? तो आप इस रिएक्शन को, ये जो रिएक्शन है हमारा, ये रिएक्शन क्या कहलाता है? तो आप कहोगे कि न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है, यानी उदासीनीकरण कहलाता है। कौन-सी अभिक्रिया कहलाता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है? इन सारी बातों को हम लोगों ने जाना था। तो आज हम लोगों को पढ़ना है कि साल्ट को कुछ गुण के आधार पर अलग-अलग भागों में बाँटा गया है, ठीक है? तो उसको साल्ट के अगर हम बात करें कि गुणों के आधार पर कितने भागों में बाँटा गया है, तो 3 भागों में नॉर्मली इसको बाँटे गए हैं, ठीक है? यानी साल्ट को जो कैटेगराइज किया गया है, हम लोग पढ़ना है गुण के आधार पर। किसके आधार पर? गुण के आधार पर। और गुण का आधार क्या है? ठीक है? देखिए, अगर हम गुण के आधार पर बात करें तो इसको 3 भागों में बाँटे गए हैं। पहला भाग है कि न्यूट्रलाइज़ है, न्यूट्रल साल्ट है, ठीक है? जिससे हम बोलते हैं उदासीन लवण। क्या बोलते हैं? उदासीन लवण बोलते हैं। अगला जो होता है उसे हम कहते हैं एसिडिक साल्ट। एसिडिक साल्ट कहने का मतलब क्या है? तो आप कहोगे कि इसे हम कहते हैं अम्लीय लवण। और एक होता है आपका बेसिक साल्ट। और बेसिक साल्ट कहने का मतलब क्या है? कि यहाँ पर हमारा क्षारीय लवण है। कौन सा लवण है? क्षारीय लवण है, ठीक है? तो साल्ट को गुण के आधार पर तो बाँट दिया गया है, लेकिन ये गुण के आधार पर बाँटने से पहले हम लोगों को कुछ प्रीवियस क्लास में इंटर करना होगा। प्रीवियस क्लास में इंटर करने का मतलब क्या है कि हम लोगों को कुछ पीएच वाली स्केल पर जाने होंगे। तो हम यहाँ पर एक पीएच स्केल बनाते हैं, ठीक है? देखिए, इसको आप कॉपी कर लिए होंगे, ठीक है? धीरे-धीरे इस चीज़ को और भी हम लोग जानेंगे। देखिए, अगर हम पीएच स्केल की बात करें, तो आपने पढ़ा कि हमारे पास एसिड किसी भी कंपाउंड को जाँच करने के लिए उसका
पीएच वैल्यू जांच करने के लिए एक स्केल बनाया गया है, ठीक है, जिस स्केल को हम लोग क्या बोलते हैं, पीएच स्केल बोलते हैं। और इसकी खोज किसने किया था, इन सारी बातों को हम लोगों ने पढ़ा था अच्छे ढंग से। कब खोज किया गया था इसके बारे में भी हम लोगों ने जाना था। चल आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो हम लोगों ने पीएच वैल्यू को जीरो से लेकर, यानी जो स्केल बना है वो जीरो से लेकर कहाँ तक है, तो आप कहोगे कि 14 तक है। जीरो से लेकर 14 तक क्या किए गए, नंबर नोट किए गए हैं। इसके बीच में एक नंबर आता है 7, इसके बीच में एक नंबर आता है 7। अगर किसी कंपाउंड का, अगर किसी कंपाउंड का पीएच वैल्यू अगर 7 आया है तो हम कहते हैं कि वो क्या है, तो न्यूट्रल है, यानी कि उदासीन होता है। वो कैसा कंपाउंड होता है, उदासीन, यानी जो हमें कंपाउंड, जो हमें यौगिक प्राप्त होगा उसका पीएच अगर 7 है तो हम उस यौगिक को क्या बोलते हैं, तो उदासीन यौगिक बोलते हैं, ठीक है। और अगर हम 7 से लेकर 14 के बीच अगर कहीं भी जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये हमारा बेसिक होता है। बेसिक कहने का मतलब कि वो क्षारीय प्रकृति का कंपाउंड होता है। और 7 से अगर 0 के बीच में रहते हैं तो वो हमारा एसिडिक नेचर का होता है। एसिडिक नेचर कहने का मतलब है कि प्रकृति उसका क्या होगा, अम्लीय होगा। यानी किसी कंपाउंड को, किसी कंपाउंड का अगर हमने पीएच वैल्यू निकाला और पीएच वैल्यू यदि 7 आया है तो हम कहते हैं कि वो कंपाउंड कैसा है, उदासीन है। और अगर किसी कंपाउंड को हमने पीएच वैल्यू निकाला और 0 से लेकर 7 तक के बीच में किसी नंबर पर अंकित हुआ तो हम कहते हैं कि वो एसिडिक होता है। और 7 से लेकर अगर 14 के बीच में किसी कंपाउंड का वैल्यू पीएच आया है तो हम उसे कहते हैं कि बेसिक होता है, यानी क्षारीय प्रकृति का होता है। अब अम्लीय प्रकृति में भी हम लोगों ने उसको दो भागों में कैटेगराइज किया था। एक भाग हमारा क्या था, यानी 0 से लेकर जब हम 3.5 के बीच में रहते हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं कि अगर 0 से लेकर 3.5 के बीच में आया है तो हम इसे स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। कहने का मतलब क्या है कि उसे हम प्रबल अम्ल कहते हैं, ठीक है। और यदि 3.5 से लेकर 7 के बीच में हो तो हम इसे क्या कहते हैं कि ये हमारा वीक एसिड है। कैसा एसिड है, वीक एसिड। और वीक एसिड कहने का मतलब है कि हम इसे क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं। इस बात को पहले भी हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, आपके रिवीजन के लिए पुनः हम बता रहे हैं। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि 7 और 14 के बीच में एक नंबर आता है 10.5, तो 7 से अगर 10.5 के बीच में किसी कंपाउंड का वैल्यू आया तो इतनी बात तो हमें पता है कि वो बेसिक होगा, वो क्षार नेचर का होगा। लेकिन वो क्षार होगा तो कैसा होगा, तो आप कहोगे कि स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और स्ट्रॉन्ग बेस कहने का मतलब है कि वो हमारा प्रबल क्षार होगा। और 10.5 से लेकर यदि 14 के बीच में आया है तो हम कहते हैं कि यहाँ जो कंपाउंड हमें मिलेंगे वो वीक कंपाउंड मिलेगा। और वीक कंपाउंड कहने का मतलब है कि हमारा वीक बेस मिलेगा, यानी दुर्बल क्षार मिलेगा, ठीक है। इतनी बात तो आपको पता होंगे, कंफर्म आपको बताया गया है, ठीक। अब यहाँ से हमारे वो तीनों गुण के आधार पर तीनों हमारा साल्ट अलग होते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, यदि अगर आप प्रबल प्रबल अम्ल को अगर किसी प्रबल क्षार के साथ, किसके साथ, प्रबल अम्ल को अगर प्रबल क्षार के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं तो हमें मिलने वाला जो प्रोडक्ट है वो हमारा न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और न्यूट्रल कहने का मतलब है कि उदासीन होता है, यानी उसका पीएच वैल्यू जो होते हैं वो 7 होता है। क्या होता है, पीएच वैल्यू 7 होता है। और इसी प्रकार से हम यदि प्रबल अम्ल को,
यदि दुर्बल क्षार के साथ रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ रिएक्शन कराते हैं? दुर्बल क्षार के साथ यदि रिएक्शन करवा दें तो मजबूत कौन सा है? प्रबल अम्ल है, यानी अम्ल जो है वो मजबूत है और क्षार जो है हमारा दुर्बल है। क्षार क्या है? दुर्बल, यानी कमजोर है। तो हमें जो कंपाउंड, हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट हमारा क्या होगा? प्रबल होगा। क्या होगा? यानी हमें लवण तो प्राप्त होंगे, हमें लवण तो मिलेगा, लेकिन लवण में भी हमारा वो कैसा लवण होगा? तो अम्लीय प्रकृति का होगा, क्योंकि अम्ल का जो हमारा मजबूत अम्ल है वो क्या कर देगा? साल्ट को अम्लीय बना देगा। ये बात क्लियर हुए? इसी तरीका से अगर हम कहें कि दुर्बल अम्ल का रिएक्शन अगर प्रबल क्षार के साथ करा दिया जाए, यानी दुर्बल अम्ल जो है और प्रबल क्षार जो है, जब इन दोनों का रिएक्शन करवाया जाएगा तो हमें जो प्राप्त साल्ट मिलेंगे वो नेचर में कैसा होगा? तो अब यहाँ देखने पर क्षार जो है वो मजबूत है। क्षार क्या है? मजबूत है। अम्ल क्या है? कमजोर है। तो प्राप्त होने वाला जो साल्ट होगा वो कैसा होगा? तो आप कहेंगे कि वो क्षारीय प्रकृति का होगा। कौन सी प्रकृति का होगा? क्षारीय प्रकृति का होगा। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गए होंगे कि जब हम प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल को प्रबल क्षार के साथ मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है? तो आप कहोगे कि हमें जो लवण प्राप्त होता है वो लवण कैसा होता है? तो आप कहोगे कि अम्लीय प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का? अम्लीय प्रकृति का। जब दुर्बल अम्ल का प्रबल क्षार के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें लवण जो प्राप्त हुआ वो कैसा होगा? तो आप कहोगे कि क्षारीय प्रकृति का होगा। और यदि प्रबल अम्ल का रिएक्शन किसके साथ करा दिया जाए? दुर्बल क्षार के साथ करा दिया गया, तो आप कहोगे कि यहाँ जो हमें लवण प्राप्त हुआ है वो लवण कैसा होगा? तो आप कहोगे कि यहाँ पर हमें अम्लीय प्रकृति का होगा। कैसा होगा? अम्लीय प्रकृति का। इसको आप सुधार लेंगे, यानी ये प्रबल अम्ल है और ये प्रबल क्षार है, तो ये हमारा जो लवण प्राप्त होगा वो कैसा होगा? उदासीन होगा। कैसा होगा? उदासीन होगा। ठीक है? तो आई होप कि आपको ये सारे बातें समझ में आ गए होंगे। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो अब इसको हम एक आपको अच्छे ढंग से लिखवा देते हैं। ठीक है? आप इसको नोट कर लिए होंगे। चल, देखिए हमने क्या कहा कि साल्ट, साल्ट जो है लवण। ठीक है? लवण क्या है? पहला, अगर हम क्या करते हैं, प्रबल अम्ल प्लस, ठीक है, प्रबल क्षार, अगर इन दोनों का रिएक्शन करवाएं तो हमने क्या कहा कि लवण मिलेगा। ठीक है? लवण मिलेगा, लेकिन लवण कैसा होगा? तो आप कहोगे उदासीन होगा। लवण कैसा होगा? उदासीन लवण। और उदासीन लवण कहने का मतलब है कि इसका जो पीएच होगा वो पीएच क्या होगा? 7 होगा। ठीक है? और साथ ही साथ हमारा क्या होगा? H2O, यानी जल का निर्माण होगा। ठीक है? सेकंड नंबर अगर हम बात करें तो अगर हम प्रबल अम्ल मिलाते हैं, प्रबल अम्ल को अगर रिएक्शन करवाते हैं दुर्बल क्षार के साथ, दुर्बल क्षार के साथ यदि रिएक्शन करवाया गया, ठीक है, दुर्बल क्षार के साथ यदि रिएक्शन करवाया गया तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो आप कहोगे कि लवण तो हमें मिलना ही मिलना है सर, लवण तो हमें मिलना ही मिलना है, क्योंकि अम्ल और क्षार का रिएक्शन का हो रहा है। लेकिन हमें लवण किस प्रकार का मिलेगा? तो मजबूत कौन सा है? अम्ल। यहाँ प्रबल कौन सा है? अम्ल प्रबल है, तो हमें अम्लीय नेचर का मिलेगा, यानी लवण जो होगा वो क्या होगा? अम्लीय होगा। और अम्लीय कहने का मतलब है कि इसका जो पीएच वैल्यू होगा, इसका जो पीएच वैल्यू होगा वो 7 से क्या होगा? 7 से कम होंगे। 7 से क्या होगा? कम होगा।
और साथ ही साथ हमारा जल का निर्माण हो गया, जल का निर्माण हो गया। इसी प्रकार से अगर हम बात करें थर्ड नंबर कि अगर आपको दुर्बल अम्ल मिल जाए, क्या दुर्बल अम्ल का रिएक्शन करवा दिया जाए प्रबल प्रबल क्षार के साथ, तो हमें लवण तो मिलना ही है। लेकिन लवण कैसा मिलेगा? तो आप कहोगे कि ये क्षार मजबूत है, इस वजह से हमें क्षारीय नेचर का मिलेगा। और इसका जो पीएच होगा वो क्या होगा? तो आप कहोगे कि 7 से अधिक होंगे। 7 से क्या होगा? अधिक होगा। और साथ ही साथ हमें जल का निर्माण होगा। क्या होगा? जल का निर्माण होगा। तो अब आपको समझ में आ गए होंगे कि उदासीन लवण क्या होता है, अम्लीय लवण क्या होता है और क्षारीय लवण बेहतर ढंग से आपको समझा दिया गया है। चल, तो इसको आप कॉपी कर लिए होंगे, ठीक है। चल, अब हम लोगों को पढ़ना है कुछ उपयोगी लवण के बारे में, ठीक है। क्या पढ़ना है? कुछ उपयोगी लवण के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। चल, इसके एग्जाम्पल भी पूछ लेते हैं। तो एग्जाम्पल आप चाहते हो लिखने के लिए तो लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर क्या है? KCl जो लवण है, KCl NaCl, ये हमारा क्या है? तो आप कहोगे कि हमारा उदासीन लवण है। आप कहोगे MgCl2, ये तमाम हमारे क्या है? तो आप कहोगे कि उदासीन लवण का एग्जाम्पल है, ठीक है। क्या है? उदासीन लवण का एग्जाम्पल है, ठीक है। Na2SO4 भी आप लिख सकते हैं। Na2SO4 ये भी हमारा क्या है? तो लवण है और हमारा उदासीन लवण है। कैसा लवण है? उदासीन लवण है। अब इसी तरीका से आप लिखना चाहते हो तो बिलिय आप क्या अम्लीय लवण लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे NH4Cl हुआ, इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। यहाँ हम लिख दे रहे हैं इसका एग्जाम्पल NH4Cl। आप एग्जाम्पल याद रखेंगे। एग्जाम्पल हो सकता है आपसे पूछ दिया जाए, ठीक है। FeCl3 है, ठीक है। उसी तरीका से आप CuSO4 को भी लिख सकते हैं। कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है वो क्या है? लवण तो है, लेकिन वो किस प्रकार का लवण है? अम्लीय प्रकृति का लवण है, ठीक है। इसी प्रकार से आप क्षारीय में भी लिख सकते हैं कि क्षारीय में क्या होगा, ठीक है। तो क्षारीय में लिख सकते हैं Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट लिख सकते हैं, जिसको हम लोग सोडा एस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आपका NaHCO3 भी लिख सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? तो ये तमाम आप एग्जाम्पल याद रखेंगे, ठीक है। डायरेक्ट आपका क्वेश्चन पूछ लेता है। एक और लिख लें, CH3COONA, ठीक है। ये किस प्रकार का है लवण? तो हमारा क्षारीय प्रकृति का लवण है, ठीक है। चल, अब आप कॉपी कर लेना, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें कुछ जानना है कि हमें कुछ ऐसे लवण होते हैं जिसके एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न पूछ लेता है। जैसे अगर हम कहें कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस से डायरेक्ट सवाल बन जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने का संपूर्ण व्याख्या करें। या आ जाता है कि बेकिंग पाउडर बनाने की विधि, या आप कह सकते हैं कि वॉशिंग सोडा बनाने का, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने का, ये तमाम विधियों को आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं साधारण लवण के बारे में, ठीक है। साधारण लवण जिसे हम लोग NaCl के नाम से जानते हैं। अच्छा, क्या है? सोडियम
सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को हम लोग NaCl के नाम से जानते हैं, ठीक है। सोडियम क्लोराइड को किस नाम से जानते हैं? NaCl के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग साधारण नमक के भी नाम से जानते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि साधारण लवण या इसी को हम लोग नमक, साधारण नमक भी कहते हैं, तो साधारण नमक कहो या साधारण लवण कहो, दोनों बातें सेम है। या आप सोडियम क्लोराइड कहो या NaCl कहो, ये सभी एक ही कंपाउंड के नाम है। या आप इसी को और कह सकते हैं टेबल साल्ट। टेबल साल्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है। यानी आप होटल में खाने जाते होंगे तो वहां पर एक छोटा सा डिबिया में रखा होता है नमक, ठीक है, जिसके कारण उसका नाम क्या पड़ गया? टेबल साल्ट पड़ गया, ठीक है। तो इसके बनाने की विधि हमको जानना है, ठीक है। क्या करना है? इसके बनाने की विधियां जानना है, ठीक है। बनाने की विधि, बनाने की विधि, ठीक है। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड लेना होता है, ठीक है। NaOH, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड का हमारा क्या, हमारे पास 1 बिलियन होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? बिलियन होना चाहिए। ये क्या है हमारा? तो इसको कहोगे कि क्षार है। और क्षार कैसा है? तो आप कहोगे कि प्रबल क्षार है। कैसा क्षार है? प्रबल क्षार है, ठीक। पहले पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि हमें लेना होगा HCl। क्या लेना होगा? HCl, यानी हाइड्रो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, HCl, ठीक है। इसका भी हमें क्या लेना होगा? एक्वस यानी बिलियन लेना होगा। ये हमारा क्या है? तो आप कहोगे कि ये हमारा प्रबल अम्ल है। ये क्या है? प्रबल अम्ल है, ठीक है। अब इन दोनों का क्या करवाया जाएगा? रिएक्शन करवाया जाएगा। जब इन दोनों का रिएक्शन करवाए जाएंगे तो आप देखो कि यहाँ सोडियम जो है प्लस आयन है। सोडियम क्या है? प्लस आयन है। सोडियम प्लस आयन है और यहाँ क्लोरीन माइनस का आयन है, ठीक है। तो सोडियम जो है यहाँ से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। आपको जब हम रासायनिक अभिक्रिया पढ़ा रहे थे तो उस समय हमने कहा था कि अगर किसी भी धातु का रिएक्शन करवाया जाता है, ठीक है, धातु के ऑक्साइड का रिएक्शन करवाया जाता है किसी अम्ल के साथ, ठीक है, तो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। वो धातु क्या करता है? हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। तो यहाँ से सोडियम और क्लोरीन एक साथ बनेगा तो NaCl बन गया। क्या बन गया? NaCl बन गया। और साथ ही साथ यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन, और यहाँ से हमें जल का निर्माण होगा, H2O का निर्माण हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब आपको देखना है कि क्या ये बैलेंस है। तो सोडियम एक है, सोडियम का एक परमाणु यहाँ भी है। ऑक्सीजन एक है, यहाँ भी ऑक्सीजन एक है। क्लोरीन एक है, क्लोरीन एक है। हाइड्रोजन यहाँ एक, यहाँ और एक यहाँ, 2 हाइड्रोजन के परमाणु है। तो यहाँ भी हाइड्रोजन के 2 परमाणु है। तो यहाँ जो हमें सोडियम क्लोराइड मिला ये हमारा क्या है? तो आप कहोगे लवण है। और लवण भी कैसा है? तो आप कहोगे कि उदासीन लवण है। कैसा लवण है? उदासीन लवण है। NaCl का pH कितना होगा? तो आप कहोगे कि इसका pH लगभग 7 के बराबर होगा। pH वैल्यू क्या होगा? 7 के बराबर होगा, ठीक है। बोल, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अगर बात किया जाए तो NaCl को हम लोग समुद्री पानी जो होता है उससे भी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। यानी 95% जो हम लोग नमक का यूज करते हैं वो इसी नमक का यूज करते हैं, ठीक है। आपको पता है सोडियम सल्फेट होता है, पोटेशियम सल्फेट होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है, ये सब लवण के ही प्रकार हैं, लेकिन सारा लवण को हम खा नहीं सकते हैं। तो इस लवण को हम लोग खाने में इस्तेमाल कर लेते हैं, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा? टेबल साल्ट पड़ा। तो बनाने की विधियां क्या हमने कहा कि आपको लेना क्या है? सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड लेना है, ठीक है। सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड
सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड को किसके साथ रिएक्शन करवाया हमने, तो कहोगे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ इसको क्या कर दिया गया, रिएक्शन करा दिया गया, जिसके वजह से हमें NaCl प्राप्त हो गए। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत है इसमें? तो सोडियम क्लोराइड को बनाने की यही विधि है। ठीक है, हालांकि हम लोग सेंधा नमक भी खाते हैं, जिसको हम लोग चट्टान नमक के भी नाम से जानते हैं, उसमें लाल मिट्टी की कण पाई जाती है। ठीक है, वो जमीन खोद कर उसको निकाले जाते हैं। ठीक है, जिसको आप सेंधा नमक कहते हैं। ठीक है, आप उसमें हल्का हल्का उसको लाल भी देखते होंगे। ठीक है, चल अब इसके कुछ हम लोग उपयोग जान लेते हैं कि इसका उपयोग हम लोग करते कहाँ हैं। सोडियम क्लोराइड का कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल करते होंगे। तो पहला इस्तेमाल जो है, अगर हम इसके यूजेज की बात करें, यानी उपयोग की अगर हम बात करें, तो उपयोग कहाँ करते हैं? पहला उपयोग है कि इसे हम लोग खाना बनाने में इस्तेमाल कर लेते हैं। सेकंड अगर बात किया जाए तो हम लोग इसका इस्तेमाल आचार को संरक्षित रखने में, क्या रखने में, संरक्षित रखने में भी इस्तेमाल इसका कर लेते हैं। और भी अगर हम बात करें तो इसका इस्तेमाल हम लोग सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इन तमाम चीज़ों को बनाने में, या कास्टिक सोडा बनाने में हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आप सभी इस्तेमाल को आप लिख सकते हो। ठीक है, क्या क्या? तो पहला हुआ कि हम लोग इसका इस्तेमाल जो होता है कहाँ कहाँ कर लेते हैं, तो सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल, और भी हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक है, देखो क्लोरीन बनाने में, इसका बनाने, क्या बनाने में, क्लोरीन बनाने में इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि जब NaCl को हम तोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, क्लोरीन गैस मिलेगा। साथ ही साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में भी हम इस्तेमाल करते हैं इसका। जब हम रिवर्स रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बन सकता है। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने में, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट बनाने में, सोडियम कार्बोनेट बनाने में, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाने में, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाने में। कोई दिक्कत इसमें? इसका इस्तेमाल और भी कहाँ कर लेते हैं, तो हम लोगों ने इसका इस्तेमाल साबुन बनाने में भी, साबुन इंडस्ट्री में हम लोग इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो कईयों प्रकार से हम लोग सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल करते आए हैं और आगे भी शायद करते रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, सोडियम क्लोराइड से संबंधित ये सारे प्रश्न थे, आप अब नोट कर सकते हैं।